तो मैं ये आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि तब्दीली आ रही है पंजाब में, तब्दीली इस्लामाबाद में भी बातें चल रही हैं। खान साहब के सदर अलवी साहब ने भी ये तस्लीम कर लिया है कि वो पुरुम्मीद हैं कि कुछ बात आगे बढ़ेगी। फवाद चौधरी साहब ने पार्लियामेंट जाने का वापस, ये मैं आपसे कह रहा हूँ कि उस वक्त मैंने ये कहा था कि ये जाएंगे, जबकि लोग ये खुद कहते थे कि सवाल ही पैदा नहीं होता, हम तो सारे रिज़ाइन कर चुके हैं। और अब बड़ी इंटरेस्टिंग एक ख़बर आ जाती है, हाई कोर्ट ने एक साहब हैं लियारी वाले, उन्होंने कहा कि जी मैंने तो रेजिग्नेशन दी नहीं थी और वो जो लिखी हुई है वो तो बस है, और अदालत ने कहा ठीक है बिल्कुल आपको रिस्टोर कर देते हैं और जाइए आप। और ये स्पीकर साहब ने कैसे कर दिया, ये हो गया, और वो आपको जो निकाला गया उसको सस्पेंड कर दिया। तो अगर एक बंदा सस्पेंड हो सकता है तो सारी रेजिग्नेशन सस्पेंड हो सकती हैं और अदालत के ज़रिए हुक्म हो सकता है पीटीआई को कि आप वापस जाएं पार्लियामेंट के अंदर। आप बात को समझें। बिल्कुल, हम तो जाना नहीं चाहते मगर हमें धकेला जा रहा है पार्लियामेंट में, ज़बरदस्ती की जा रही है या वी विल। लेकिन जो एमक्यूएम आंखें दिखा रही है गवर्नमेंट को, ये वक्ती तौर पे दिखा रही है, इसके पीछे कोई इशारा है? ओहो, मैंने आपसे कहा था ना कि अगर गवर्नमेंट नहीं मानेगी, अगर गवर्नमेंट नहीं मानेगी बात, तो फिर एमक्यूएम को एक्टिवेट कर दिया जाएगा और वो फिर थोड़ी बहुत आंखें निकालनी शुरू करेंगे। गवर्नमेंट को पैगाम मिल जाएगा कि पाजी संभल के तो फिर तो लेवल, ये मैं बहुत दफ़ा कह चुका हूँ कि एमक्यूएम जब एक्टिवेट होगी तो आप समझिएगा कि गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर आप टाइट करना शुरू कर दिया। लेकिन आपने एक थ्योरी पे जो पेश की थी उसमें एक ये भी हिस्सा था कि बराबरी की सतह पर खेलने का मौका मिलेगा, तो इस तरह तो फिर बराबरी की सतह पर खेलने का मौका कैसे मिलेगा? तो डरा के काम हो रहा है सारा। अगर कैसे नहीं मिलेगा? अगर डरा के काम होगा हाँ तो नहीं मिलेगा ना। तो ये धमकी है ना, जैसे खान साहब को धमकी है कि अगर आप नहीं आएंगे पार्लियामेंट में, हमारे साथ ऑपोजिशन गवर्नमेंट के साथ बैठ के बात नहीं करेंगे, रास्ते नहीं खोलेंगे, तो फिर वो तंग होगा रास्ता आपके लिए। इलेक्शन कमीशन भी बैठी है, अदालतें भी बैठी हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। तो वो दोनों की तरफ प्रेशर है। एक को प्रेशर है कि भाई बातचीत करो और बाहर निकलो और इलेक्शन कराओ, दूसरी को प्रेशर है कि नहीं बातचीत करोगे और धमकियाँ दोगे तो फिर तुम्हें भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। जिससे खान साहब ने ये शोर डाल दिया कि -1 फॉर्मूला। सिर्फ खान साहब ने नहीं, सारी डाल रहे हैं पीटीआई के कि वो एक कोई गल है, खान बोलता था पीटीआई बोलती है, एक कोई गल है, दो गल्ला तो नहीं। इसलिए वो तो ये यहाँ से -1 निकला है कि धमकी है कि -1 बिहेव योरसेल्फ। नहीं सर, ये धमकी है कि इलेक्शन और मुझे एक्सप्लेन कर दें ये -1 -2 क्या है? नहीं -1 देखिए ना, -1 तो यही है ना कि इमरान के बगैर फिर काम को आगे चलाएंगे, बस यही है -1। और क्या -1? नहीं, इससे पहले भी तो -1 की कोई एग्जांपल्स मिलती होंगी ना हमारी सियासत में। नवाज शरीफ वाज -1, शहबाज शरीफ वाज ओके बट नवाज शरीफ वाज नॉट ओके, तो -1 हो गया। अब इमरान को धमकी मिल रही है कि -1 हो जाएगा। तो अब बात यह है कि अगर आपने अरिथमेटिक नहीं मैथमेटिक्स पढ़ी हो तो -1 मल्टीप्लाइड बाय -1 इज +1। माइनस इज इक्वल्स टू प्लस, दैट्स द फॉर्मूला। तो अब ये तो हो गया, ये तो एक फॉर्मूला है, लेकिन एक फॉर्मूला खान साहब के पास भी है और उन्होंने लास्ट गुजरावाला के जलसे में भी उसकी कुछ झलकियां दिखाई। उन्होंने कहा तो मैं कॉल दूंगा, तमाम तर पाकिस्तान बाहर निकलेगा। विफाक को बहुत डरा रहे हैं, विफाक को डरा रहे हैं, किसी और को भी डरा रहे हैं एहतजाज की कॉल से? नहीं, किसी को नहीं डरा रहे, किसी को भी नहीं डरा रहे। नहीं। तो फिर ये बात करने का तो वो आपको याद है कि खान साहब ने एक धमकी दी थी 25 मई को मैं आ रहा हूँ इस्लामाबाद, याद है आपको? और मैंने बहुत दफ़ा कहा कि उस वक़्त एक फ़ैसला हो चुका था कि ये गवर्नमेंट जो है पीडीएम की शहबाज शरीफ साहब छोड़ देंगे, और वो अपनी स्पीच तैयार कर रहे थे कि छोड़ने की। जब खान साहब को पता चला कि वो छोड़ने जा रहे हैं तो उन्होंने कहा कि मैं अब धमकी दे देता हूँ ताकि जब ये छोड़ेंगे तो मैं लोगों को कहूँगा मैं छुड़वाया है, मेरी धमकी ने कम देता है। अब भी खान साहब ने ये जो धमकी दी है कि लॉन्ग मार्च, ये उस वक्त तक नहीं अनाउंस करेंगे डेट जब तक इन्हें पता नहीं चल जाएगा कि गवर्नमेंट ने क्या फ़ैसला किया, किस दिन उन्होंने जाना है। और इनको पता चल गया कि ये फ़ैसला हो गया कि फ़लाने दिन, फ़लाने महीने और फ़लाने दिन जाना है, उससे 3 दिन पहले खान साहब अनाउंस कर देंगे उस डेट को कि मैंने लॉन्ग मार्च करनी है, ताकि ये जब जाएंगे तो कहें मैं कटे आ रहा हूँ। नहीं तो इसका मतलब है कि जैसे उन्होंने कॉल दी थी, वो जा रहे थे, वो रुक गए, अब वो वाला फॉर्मूला नहीं होगा। अब नहीं, यही तो इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अब उस वक्त तो वो रुक गए, उन्होंने कहा जी अब चले गए तो ये कहेगा कि मैंने निकाला है, आप नहीं जाते। तो अब ये है कि अगर इसने फिर वही कहा तो फिर वो यही कहेंगे कि जी उन्होंने कहता था ऐसी नहीं,
इसलिए अब गेम ये चलेगी कि जब जाना है तो इसको ना पता लगे किस दिन एकदम करके अनाउंस करता जा किसी जा रहे हैं।